ने इस पायल के लिए मेरे पापा को मार दिया, सालों की दोस्ती भुला दी, मुझे भी मार दिया। देख लेना, ये पायल एक दिन आपका भी काल बनेगी। अनीता भी दम तोड़ देती है, लेकिन उसकी आत्मा उस पायल में प्रवेश कर जाती है। अनीता की बातों की परवाह किए बिना संग्राम सिंह वो पायल लेकर अपने घर पहुंचता है। रात को संग्राम सिंह उस पायल को अपनी तिजोरी में रखकर तिजोरी बंद कर रहा है। तभी देखता है कि उस पायल से छम छम की आवाज आती है, और यही नहीं, वो पायल तिजोरी के दरवाजे में फंस जाती है। अरे इस पायल से आवाज कैसे आने लगी और ये तिजोरी के दरवाजे में कैसे फंस गई? संग्राम सिंह फिर से उस पायल को अंदर कर तिजोरी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उस पायल से छम छम की आवाज आती है और वो बाहर निकल आती है। लेकिन इस बार उस पायल के साथ दो पांव भी बाहर निकलते हैं। पांव? ये पांव किसके हैं? तभी वो पांव धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और उन पांव में पायल अपने आप चली आती है, और अचानक उन पायलों से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। फिर हंसने की आवाज आती है। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। भला बेजान चीज भी हंसती है और रोती है, इसके भी आंसू होते हैं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। उसके हाथों में वही पायल होती है। वो संग्राम सिंह को जोर का धक्का मारती है और उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे भूल गए चाचा, आपने मेरे पिता और मुझे इस पायल के लिए मार दिया। अब आपकी बारी है, मैं भी आपको मार दूंगी। चुड़ैल के हाथों का शिकंजा कसता ही जा रहा था। संग्राम सिंह का दम टूटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने रखी पेट्रोल की बोतल पर जाती है। वो किसी तरह उस चुड़ैल के शिकंजे से छूटता है और उसके मुंह पर पेट्रोल फेंकता है और जेब से माचिस निकालकर उसमें आग लगा देता है। चुड़ैल के हाथ से पायल छूटकर दूर जा गिरती है। बड़ी आई मुझे मारने वाली, अब जा, भस्म हो जा। संग्राम सिंह को लगा कि उसने चुड़ैल बनी अनीता से अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन वो चुड़ैल उसे एक बार फिर से धक्का मारकर गिरा देती है और उसके सीने पर चढ़ जाती है। संग्राम सिंह का शरीर भी जलने लगता है। वो दर्द से छटपटाता है और उसी दर्द में किसी तरह हिम्मत कर फिर उठता है और बाथरूम जाकर झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके कपड़ों में लगी आग भी बुझ जाती है। आज तो किसी तरह मेरी जान बच गई, लेकिन मुझे इस बहुमूल्य पायल को जल्द से जल्द बेचकर इस देश से भाग जाना होगा, नहीं तो ये मेरी जान ही ले लेगी। संग्राम सिंह ने उस पायल को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पायल की बड़ी कीमत कोई देने को तैयार नहीं हो रहा था। इस बीच उसकी मुलाकात दिल्ली के रहने वाले विश्व मोहन राठौड़ से हुई। विश्व मोहन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। ओह माय गॉड, ये तो मास्टरपीस है। कहाँ से मिला ये? अरे आप आम खाइए ना, पेड़ गिनकर क्या फायदा। मैं इसके 25 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या विश्व मोहन जी, करोड़ों की चीज कौड़ी में नहीं दी जाती। 75 लाख तो मुझे कल ही मिल रहे थे इसके, लेकिन मुझे इसकी असली कीमत पता है। आपको सौदा करना बहुत अच्छे से आता है संग्राम सिंह जी। ठीक है, मैं इसके 90 लाख रुपए आपको देता हूँ। संग्राम सिंह नोटों की गड्डी के पास लेटा हुआ था और बार बार उन नोटों को छू रहा था और उसकी खुशबू सूंघ रहा था। 2 दिन बाद वो इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला था। उसी रात की बात है। भविष्य के सपने को लेकर संग्राम सिंह सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से पायल की आवाज सुनाई दी। संग्राम सिंह बिस्तर के नीचे झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है चुड़ैल बनी अनीता पलंग के नीचे बैठी है। उसके पांव में वही पायल है और वो अपने पैर हिला रही है, जिससे छन छन की आवाज आ रही है। अरे ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? चाचा, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप कहाँ तक भागेंगे और कब तक भागेंगे अपनी मौत से? ये कहकर उस चुड़ैल ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से सांप की तरह जीभ निकली और संग्राम सिंह की गर्दन से लिपटने लगी। उसका गला दबने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तुम यहाँ? तुम्हें तो मैंने... छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चाचा, आप अपने कर्मों से छूट नहीं पाओगे।
आपने 2 निर्दोष लोगों को मारा, लालच में आकर विश्वास और दोस्ती का खून कर दिया। आप नहीं बचोगे। आपका लालच आपको मौत के दरवाजे पर लेकर आ गया है। चुड़ैल की जीभ का शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। संग्राम सिंह के मुंह से खून निकलने लगा था। वो छटपटा रहा था और बार बार चुड़ैल से खुद को छोड़ने की गुजारिश कर रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल ने संग्राम सिंह की एक नहीं सुनी और उसे मार डाला। उसके बाद वो चुड़ैल पायल समेत वहां से गायब हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।